दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आग और बारूद। ये सिकंदर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। आग और बारूद। रात अंधेरी थी और रास्ता सुनसान। घुर घुर। ऐसे में हाईवे पर जाता यह विशाल ट्रक किसी विशालकाय दत्ते की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान नहीं थी। आ गया, इसी का इंतजार था मुझे। यह रहस्यमय शख्स मानो इसी के इंतजार में यहाँ खड़ा था। चौंक उठे थे ट्रक के सवार उसे देखकर। कोई सड़क के बीच खड़ा है। ट्रक रोकू क्या? पागल हुआ है? कुचल डाल साले को। ओके। घुर घुर। ट्रक तीव्र आवाज में गुर्राता उसे रौंदने के लिए तेजी से आगे लपका, लेकिन मौत अपनी तरफ बढ़ती देखकर भी विचलित नहीं हुआ था वे। अगले पल हवा में उठा उसका हाथ। सोए यो। और गूंज उठी सन्नाटे में शीशा टूटने की आवाज। छन्नाक। ओह। रोको। उफ। एक पल के लिए ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर लहराया और फिर रुक गया। पकड़ लो रामजादे को, गर्दन काट दो साले की। तभी सड़क के किनारों से कुछ और रहस्यमय छायाएं उभरी। या। सोए सोए। उधर उस रहस्यमय शख्स के हाथ में भी समुराई चमक उठी। ठोक। अपनी तरफ आते छुरे को सूखी लकड़ी की भांति काट डाला था उसने। अगले पल बेड़े की तरह गुर्राया था वह रहस्यमय नकाबपोश। काट डालो इन कुत्तों को। फिर वह आरंभ हुआ खूनी संघर्ष। ठक खट। नकाबपोश दल भारी पड़ रहा था अपने प्रतिद्वंदियों पर। ठक। ओय। दल के लीडर की समुराई बिजली की तरह चमक रही थी। सोए सोए। उसके सामने आने वाले गाजर मूली की तरह कट कट कर गिर रहे थे। खच। ओह। चीखों से गूंज रहा था पूरा वातावरण। ओय खचौक। और खून से लाल हो रही थी धरा। खच। बचे हुए ट्रक सवारों ने भाग निकलने में ही भलाई समझी। भागो भागो। उनके भागने के बाद लाशों को ट्रक में डालकर आग लगा दो। ओके। लाशें ट्रक में डालने के बाद ट्रक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। आग के भड़कते शोलों ने अंधेरे में डूबे हाईवे को रोशन कर दिया था। चलो, हमारा काम पूरा हो गया है। वास्तव में यह ट्रक शहर के मशहूर व्यापारी दारा सेठी ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। इस घटना के अगले दिन दारा इंटरनेशनल फर्म की एक वैन माल डिलीवर करने के लिए गोदाम से निकली थी। झुम। जैसे ही वैन एक मोड़ पर पहुंची, ओह, और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, उस रहस्यमय नकाबपोश की गन आग उगल चुकी थी। धोई धोई छनौक। ओई। ड्राइवर के मरते वैन बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई। घुर धोड़। घसीटती हुई वैन एक खंबे से जा टकराई और उसमें आग लग गई। वैन को आग की लपटों में गिरा देख नकाबपोश संतुष्ट होकर वापस चल दिया। यह दूसरी चोट दारा को तिल मिलाकर रख देगी। उसी श्याम डॉक यार्ड पर दारा शिपिंग कंपनी के एक मालवाहक पोत से माल उतारा जा रहा था कि अचानक वहां चमका एक साया, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, नीचे आ गिरा टनों वजनी कंटेनर। धुड़। और उसके साथ ही कहर सा टूट पड़ा था वहां। खट। ओह। बेद सटीक वार थे उस नकाबपोश के। धप। उफ। पल भर में ही वहां मौजूद सारे आदमी बेहोश हो चुके थे। फिर नकाबपोश के हाथ में चमका एक हैंड ग्रेनेड। यह हैंड ग्रेनेड दारा सेठ के लिए तीसरी चेतावनी होगा। एक और चल दिया था वह हैंड ग्रेनेड को शिप की ओर उछालकर। दारा सेठ, मेरा अगला शिकार तू होगा। जबकि पीछे गूंजने लगे थे धमाके। भ्रुम भ्रुम। इस घटना के बाद दारा सेठ को अखबार वालों ने घेर लिया। दारा साहब, इस तबाही का क्या कारण है? आपकी संपत्ति कौन नष्ट कर रहा है? कौन है आपका दुश्मन? सारा शहर जानता मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो फिर कोई आपको तबाह करने पर क्यों तुला है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी है कि अभी तक अपराधी का पता नहीं लगा सकी है। क्या इस शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं
जो उस अज्ञात शत्रु से मेरी रक्षा कर सके। शायद भगवान ने दारा सेठ सुन ली थी, क्योंकि सिकंदर इस समय उसी शहर में मौजूद था। दारा सेठ अज्ञात शत्रुओं से परेशान, दारा सेठ की सहायता करनी चाहिए। उसी रात दारा सेठ से मिलने सिकंदर उसके स्टार नाइट क्लब में जा पहुंचा था। शायद यहाँ दारा सेठ से भेंट हो जाए। सिकंदर बार काउंटर पर पहुंचा। एक एप्पल जूस। यस सर। तभी, सुनिए, इतनी कम उम्र लड़की इस बार में क्या कर रही है? क्या अंकल जॉन यहाँ आए हैं? नहीं बेटी, अभी तक तो नहीं, शायद थोड़ी देर में आ जाए। आज मैं अंकल को शराब नहीं पीने दूंगी, उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। इसका अंकल शराबी है, यह बेचारी उसे ढूंढने अक्सर यहाँ आती रहती है। तभी क्लब में जैसे भूचाल सा आ गया। छनौक धड़। तूफान की भांति नकाबपोश दल हॉल में घुसा और क्लब के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। दारा सेठ कहाँ है? ठोक धड़। शायद यही लोग दारा सेठ के शत्रु हैं। सिकंदर तुरंत उठकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। इन कुत्तों को पाठ पढ़ाना होगा। फिर वह मुख्य द्वार से दोबारा प्रकट हुआ। तबाही मचा रखे सालों ने। धड़। उधर नकाबपोश दल अपने सिर पर मंडराते खतरे से बेखबर था। बता दारा सेठ कहाँ है, वरना गर्दन काट दूंगा। ओह, मैं बताता हूँ। कौन? जवाब भारी पड़ा था उस पर। तेरा बाप। ढूम। ओह। हॉल में खुशी की लहर फैल गई थी। सिकंदर, यह तो सिकंदर है। मैंने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। यह अपराधियों का दुश्मन है। नकाबपोश ने सिकंदर का घेराव कर लिया था। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना मारे जाओगे। हटाने की कोशिश करके देखो। चीते की भांति छलांग लगाई सिकंदर ने। धड़। ओह। कांटे। सोए यो। कांटे का मुकाबला था उनके बीच। सोए धड़ यो। कहते जब सिकंदर को गुस्सा आता है तो हवा भी कांप उठती है। मुझे बदमाशों से घृणा है। धड़ ठक। दारा सेठ अपने ऑफिस में मौजूद था। बाहर क्या हो रहा है? सर, कुछ गुंडों ने बाहर हमला किया है, लेकिन सिकंदर उनका मुकाबला करने आ पहुंचा है। सिकंदर? अपराधियों का काल सिकंदर? लड़ाई देखने में मजा आएगा। बाहर सिकंदर नकाबपोशों पर कैर बनकर टूट रहा था। किक। ओह। टेंट फाइटर थे सारे, लेकिन कोई सिकंदर को छू भी नहीं पा रहा था। खुट। ओह। यह सब था अंकल चौंग की ट्रेनिंग का कमाल। ठक घुप। अंकल चौंग के विषय में जानने के लिए पढ़े सिकंदर सीरीज का एक्शन पैक्ड विशेषांक, सिकंदर की जंग। तभी दारा सेठ हॉल में पहुंचा। उसे देख नकाबपोश हमलावर सिकंदर को छोड़कर उसकी ओर लपके। दारा सेठ, पकड़ो इसे। पलक झपकते ही, हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बचाओ। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, हथियार फेंक दो, वरना सबको भून डालूंगा। धोए। पुलिस को फोन करो दारा सेठ। जी करता हूं। अचानक एक नकाबपोश ने छलांग लगाई और गन फेंक दो, वरना इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। यू सन ऑफ ए बिच। लड़की को कुछ हुआ तो सिकंदर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसकी जान बचाना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। लड़की को ढाल बनाए बाहर की तरफ बढ़ गया नकाबपोश दल। किसी ने पीछा किया तो यह जीवित नहीं रहेगी। बास्टर्ड। ओह, वे उस मासूम बच्ची को ले गए। कुछ कीजिए मिस्टर सिकंदर। उन बदमाशों को जानते हो तुम? जी, वे ब्लैक पैंथर के आदमी है और मुझे तबाह करने पर तुले हैं। मेरे कारण वह मासूम बच्ची उनका शिकार बन गई। चिंता मत करो सेठ, उसे बचाने के लिए सिकंदर अपनी जान पर खेल जाएगा। मैं उनकी तलाश में जा रहा हूं। अब मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे। हा हा हा। अगली रात सिकंदर किसी प्रेत की तरह दारा सेठ के बेडरूम में प्रविष्ट हुआ। सिकंदर? हाँ सेठ। अच्छा हुआ तुम आ गए। कुछ देर पहले ब्लैक पैंथर ने मुझे फोन करके उस लड़की को छोड़ने के लिए 5 लाख मांगे हैं। 5 लाख? हाँ, उसे बचाने के लिए मैं 5 लाख देने को तैयार हूँ, मगर रकम लेकर जाते मुझे डर लगता है। चिंता मत करो, रकम मैं लेकर जाऊंगा।
कहाँ बुलाया है उन्होंने? स्क्रैप यार्ड में, कल रात 12 बजे। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। दारा सेठ की आंखों की चमक तेज हो गई थी। हा हा हा। कल रात तक मेरे सिर पर मंडराने वाला हर खतरा अपनी मौत आप मर जाएगा। स्क्रैप यार्ड शहर के कोने में स्थित कारों के कब्रिस्तान को कहा जाता था। यहाँ बेकार कारों को तोड़कर स्क्रैप में परिवर्तित किया जाता था। अंधेरे यार्ड में ये काली छायाएं प्रेत आत्माओं की तरह छुपी हुई थी। अभी तक कोई आया नहीं। तभी किसी प्रेत की भांति प्रकट हुआ सिकंदर। हैरान रह गया था नकाबपोश सिकंदर को देखकर। यह तो सिकंदर है, यहाँ क्या कर रही है? सिकंदर की गर्जदार आवाज से गूंज उठा स्क्रैप यार्ड। ब्लैक पैंथर, सामने आओ। मैं दारा सेठ की ओर से रकम लेकर आया हूँ। रकम? क्या कह रही है? सच्चाई जानने के लिए मुझे सामने आना होगा। अगले पल, मैं हूं ब्लैक पैंथर। किस रकम की बात कर रहे हो तुम? उसी की जो उस मासूम लड़की को छोड़ने के लिए दारा सेठ से मांगी है तुमने। लड़की रकम? मैं कुछ समझा नहीं। शटअप। तुम्हारे आदमियों ने दारा सेठ के क्लब से उस मासूम लड़की को उठाया। उसकी फिरौती के लिए तुमने दारा सेठ से 5 लाख की मांग की। वही रकम देकर भेजा दारा सेठ ने मुझे। तुम्हें दारा ने भेजा है? अब मैं उस कमीने की चाल समझ गया। वह हमें आपस में लड़ा देना चाहता है। बको मत। अगर जीवित रहना चाहते हो तो उस मासूम का मेरे हवाले कर दो। ओह। अपने साथियों की हरकत पर ब्लैक पैंथर जोर से गुर्राया। कोई सिकंदर पर हमला नहीं करेगा। इस मेहरबानी का कारण? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, हम लुटेरे या अपराधी नहीं हैं। मेरे आदमी तुमसे बचने के लिए लड़की को उठाकर जरूर लाए थे, लेकिन हमने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया है। दारा ने तो खुद हमें यहाँ बुलाया है। वह मुझसे अपनी अपनी जिंदगी का सौदा करना चाहता है, क्योंकि मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। क्यों? दारा सेठ ने पूरे शहर में ड्रग्स का जाल फैलाया हुआ है। नौजवानों को ड्रग्स की आदत डालकर बर्बाद कर रहा है। मेरा छोटा भाई उसी कमीने की नशीली ड्रग्स का शिकार होकर मरा था। बस तभी से मैंने दारा को समाप्त करने की सौगंध खाई थी। मैं अपराधी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह अपराधियों का शत्रु हूँ। दारा पर लगाए आरोप का कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तुम्हारे पास है। वह ब्रीफकेस खोल कर देखो। मुझे विश्वास है उसमें रुपए नहीं होंगे। सिकंदर ने ब्रीफकेस खोला। ओह, कागज के टुकड़े। देखा तुमने? उस कमीने ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया है। हम दोनों को आपस में लड़ाकर मरवा देना चाहता है वह, क्योंकि हम दोनों ही उसके धंधे के लिए खतरा है। कमीना। टट टट। तभी यार्ड में स्टैंडगन का ठाका गूंज उठा, और जब तक वह संभल पाते मौत उन्हें घेर चुकी थी। ब्लैक पैंथर, बहुत खेल चुके तुम चूहे बिल्ली का खेल। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक पल के लिए सिकंदर की नजरें मिली ब्लैक पैंथर और उसके साथियों से। ब्लैक पैंथर, मौत का यह मुकाबला हमें जीतना है, ताकि दारा को उसके किए की सजा दे सके। जीतेंगे सिकंदर, यह जंग हम ही जीतेंगे। कसते चले गए थे सबके जबड़े। अगले पल गर्ज उठी गने। टिट टिट धड़ धड़। ओह। धोए। हवा में सरसराए तीर। सर। चमकी तलवारें। यो। कुछ ही देर में सब खत्म। सिकंदर कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रहा। सिकंदर के सामने मौत खड़ी हुई थी। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका मौका शायद तुझे नहीं मिलेगा। खच। तब तक ब्लैक पैंथर भी वहां पहुंच चुका था। सिकंदर, मैं ठीक हूं पैंथर, चिंता न करो। ओह। गिड़गिड़ा उठा था घायल गुंडा। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पहले बता किसने भेजा था तुझे? दारा सेठ ने। तुम दोनों को खत्म करने का आदेश दिया था उसने। कहाँ है इस वक्त दारा? जल्दी बोल। वह अपने समुद्र तट वाले बंगले पर होगा। मर गया। ओह। पापियों का यही अंजाम होता है। अब तो तुम मुझे अपराधी नहीं समझ रहे हो न? नहीं, आज से हम मित्र हैं। फिर दो सत्या मिलकर एक होगी। अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने में हम एक दूसरे की सहायता करेंगे,
और सबसे पहले उस पापी दारा सेठ का नाश करेंगे। तो फिर चलो दोस्त, हम समुद्री मार्ग से मोटर बोट द्वारा दारा के अड्डे पर पहुंचेंगे। गुड आइडिया। फिर जाबाजों की टोली अंधेरे में समुद्र की छाती चीरती हुई दारा सेठ के अड्डे के निकट जा पहुंची। बोट का इंजन बंद कर दो। दारा सेठ हमें मर्द समझकर आराम की नींद सो रहा होगा। शैतान के चेले मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। खटखट, यह आवाज कैसी? मैंने तो नहीं सुनी। मौत की आहट कोई नहीं सुनता बेटे। अगले पल तीर ने की छाती को चीर डाला था। ई खच ओ। फिर मौत की आग बरसने लगी उन पर। रिट उफ ओ। ब्लैक पैंथर ने उनको मौत की नींद सुलाकर ही हाथ रोका था। बास्टर्ड्स। फिर वे सब भीतर घुस गए। धुड़। ब्लैक पैंथर, तुम 2 आदमी लेकर उस तरफ जाओ, मैं इधर देखता हूं। ओके सिकंदर। कम ऑन फ्रेंड्स, हमें दारा को ढूंढना है। वहां रुके लोगों के नीचे से अचानक धरती खिसक गई थी। ओए अरे हे भगवान, उस कमीने ने मौत पाल रखी है यहाँ। अब इन बेचारों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनकर सिकंदर पलटा। ओह, यह तो दत्ते जैसा है। कुछ दूर लुढ़क कर उसने दत्ते से दूरी बनाई थी। हिया, इसे परास्त करना सरल नहीं होगा। अगर वह झुकने जाता तो खोपड़ी अंडे की तरह फूट जाती। सड़क। उस दत्ताकार गुंडे के रूप में मौत उसे रौंद डालना चाहती थी। यो। उस पहाड़ जैसी काया को लेकर सिकंदर मौत के द्वार के निकट गिरा। यो ओह। और दोनों ही नीचे लुढ़क गए। ओए। गुंडे का हथियार ही सिकंदर के लिए जीवन का वरदान सिद्ध हुआ था। गुंडा नीचे मगरमच्छों का ग्रास बन चुका था। ओए। मौत मुझे बहुत नजदीक से छूकर गुजर गई है। तभी वातावरण में धमाके गूंज उठे। धोए धोए। ब्लैक पैंथर रास्ते की रुकावटें हटाता हुआ एक द्वार की ओर बढ़ रहा था। टट यो। ब्लैक पैंथर की सहायता करनी होगी। उस दरवाजे के बाहर मैदान में हेलीकॉप्टर खड़ा था। जल्दी स्टार्ट करो पायलट। ब्लैक पैंथर जब बाहर पहुंचा, ओह, दारा भाग रहा है। तभी सिकंदर भी वहां आ पहुंचा। खट, दारा भाग रहा है। उसे रोको सिकंदर, पहले इनसे तो निपट लूं। ढूम। इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम दारा को पकड़ो सिकंदर। टट घर घर। दारा। हवा में उठ चुके हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए छलांग लगाई सिकंदर ने। घर। सिकंदर। अपनी मौत को साथ में उठते देख घबरा गया दारा। सिकंदर, मैं तुझे जहनुम पहुंचा कर ही रहूंगा दारा। उससे पहले मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। ठोकर मारने के लिए उठा दारा का पांव, और फिर उठा ही रह गया। दारा, तेरा समय पूरा हो चुका है, अपने भगवान को याद कर ले। सिकंदर के रिवॉल्वर ने आग उगली। धोए। दारा के बाद हेलीकॉप्टर के पायलट के सिर में भी गोलियां जा धसी। धोए। हेलीकॉप्टर ने बेकाबू होकर गोता खाया। तभी सिकंदर ने स्वयं को हेलीकॉप्टर से अलग किया। छपाक बुड़ुम। हे सिकंदर, वेल डन यार। अगले दिन शहर के अखबार सिकंदर के इस कारनामे से रंगे पड़े थे। सिकंदर द्वारा सुंदर नगर में छाए काले साम्राज्य का खात्मा। सिकंदर ने दारा सेठ के काले कारनामों के सबूत पुलिस को सौंपे। सिकंदर खलनायक से नायक बना। सिकंदर नायक से खलनायक। पुलिस सिकंदर की तलाश में। यह खबर पढ़कर आंसू टपक पड़े थे सासी की आंखों में। ओ विक्रम, मैं आ रही हूं। अपने पैर की तलाश में सुंदर नगर जा रही थी सासी। लेकिन सिकंदर वहां कहाँ था? वह तो चल पड़ा था किसी और अनजानी डगर पर।
तुम मुझे हमेशा याद आओगे सिकंदर। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और बहुत ही एक्शन पैक्ड कॉमिक्स थी। स्टोरी बहुत ही साधारण थी लेकिन एक्शन ज़बरदस्त था इसमें। और ये सासी कौन आ गई यहाँ पे। खैर इसी अभी शादी की अगली कॉमिक्स में दिखेगी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।